सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। तो आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, कैंडल के ज़रिए जानेंगे आपके पर्सन का हाल और सारी सच्चाई, उनकी सारी फीलिंग्स, उनकी आपके लिए क्या है। अगर आपके पर्सन के साथ आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में यदि हो तो नो कांटेक्ट सिचुएशन का अंत होगा कि नहीं, क्या आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे कि नहीं, क्या उनके दिल में आपके लिए चल रहा है, क्या फीलिंग्स है। अगर यदि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है तो क्या ये थर्ड पार्टी कभी जाएगी कि नहीं। मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके मन में तो चल रहे हैं लेकिन उनका आपके पास कोई जवाब नहीं है। यस, मैं आज आपको उन सारे ही सवालों का, जो क्वेश्चन आपके मन में मस्तिष्क में चल रहे हैं, उन सारे ही सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। तो पहले मैं करूँगी कैंडल से रीडिंग, देन मैं करूँगी टैरो कार्ड से रीडिंग। एक एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर कैंडल के ज़रिए दिखेगी, टैरो कार्ड के ज़रिए दिखेगी, आपको मैं बताऊँगी आपके पर्सन की। आपको रीडिंग कैसे देखनी है, आपको रीडिंग अपने पर्सन का नाम लेकर देखना है। क्यों मैं कह रही हूँ ऐसा, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जीज कनेक्ट होती है, जिससे आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलता है और जो एनर्जी आपके लिए आपको वही चीज़ मिलती है। दूसरी चीज़ मैं आपको राशियाँ बताऊंगी इसमें। तो राशियाँ आप देख सकते हो, चाहे आप मून साइन से देख लो या फिर आप अपने पर्सन के नेम से देख लो। तो दोनों चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, जनरल है तो कोई भी देख सकता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं रीडिंग अपलोड करूं चैनल पर आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिले, इसलिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मेरी रीडिंग को जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए, सारी बातें हो गई हैं। और एक बात ये भी बता देती हूँ कि इस रीडिंग को आप कोई भी रिलेशनशिप में, आप चाहे लव में है, मैरिज में है, रिलेशनशिप में, चाहे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में है, वन साइड सिंगल मैरिड है, फैमिली है, फ्रेंड से, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए बस अब रीडिंग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। यहाँ पर मैंने अपनी कैंडल को लाइट कर लिया। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग को, ठीक है। नाम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का। तो यहाँ पर मुझे इस वक्त एनर्जीज जो मिल रही है आपके पर्सन की, नो कांटेक्ट स्थिति सामने से दिखाई दे रही है, सामने से, बट नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन, ये देखो आप इमोशनल एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ड्रॉप्स अभी गिरी भी नहीं है लेकिन उसके अंदर जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, वो एनर्जीज कमाल की है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये इंसान तो आपको लेकर, बहुत ही ज़्यादा। बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में बहुत लंबा टाइम हो गया है भाई। सपने तो बहुत देखे थे आपने अपने रिश्ते को लेकर, बहुत सपने देखे थे। इनको देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं आपके पर्सन तो भाई। मेल है फीमेल आई डोंट नो, लेकिन बहुत परेशान है ये तो। इनको तो बहुत स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रेस है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि अपनी फीलिंग को सामने से नहीं बोलकर एकदम घुटता है ना, जैसे इंसान अंदर ही अंदर। आप देखो अभी तक मतलब एनर्जी सामने नहीं आई है, तो जब मुझे यहाँ पर एनर्जी सामने नहीं आई है तो आपको तो बिल्कुल ही ये पर्सन अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे होंगे। परेशान बहुत ज़्यादा है ये, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आपको आपके बिना मतलब इनकी लाइफ एकदम सूनी है। ये थर्ड पार्टी अगर है आप दोनों के बीच में तो ये तो कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ। और अगर मान लो कभी कभार बातचीत हो भी रही है तो ये तो कुछ कह ही नहीं पा रहे होंगे आपसे, अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन तो। अच्छा, कुछ नेगेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर। माइंड ना पलट दिया गया है आपके पर्सन का। और माइंड भी ना, जैसे मतलब होता है ना कि दिमाग ऐसा कर दिया है कि
बिल्कुल ही मतलब माइंड इस तरीके का हो गया है कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को दबा के रखता चला जा रहा है इंसान, लेकिन शेयर नहीं कर रहा है, और अगर आप कोशिश कर रहे हो तो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अजीब सा दिमाग हो गया, अजीब सा मूड स्विंग जिसको बोलते हैं ना, हर वक्त इमोशनल तो बहुत है, लेकिन सुन अभी भी उन्हीं की रहे हैं, थर्ड पार्टी की, जैसे कि मतलब एक कंट्रोलिंग एनर्जीज में है। दिल से मतलब क्या है ना कि दिल से ही अभी भी आप ही के आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है, क्योंकि मजबूर है ये इंसान, बहुत परेशान सा दिखाई दे रहा है। ये मेल है फीमेल है आई डोंट नो, और ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन। ठीक है, इनके और आपके बीच में बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत ही गहरा, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो चाहे फैमिली के रिलेशनशिप में हो, कोई भी है, लेकिन गहरा रिश्ता दिखा रहा है आज यहाँ पर, बहुत ही गहरा। आपके साथ तो बहुत दिनों से, जाने कब से इनकी अच्छे से बात नहीं हुई है, और कहीं कहीं तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है इन पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे आपके साथ इन्होंने ना चाहते हुए भी बहुत ही ज़्यादा रूडली बिहेवियर किया, बहुत ही ज़्यादा, ना चाहते हुए भी मैं बोलूँगी, इसलिए क्योंकि ऐसा दिख रहा है। आप देखो इनकी फीलिंग्स, भावनाओं को, नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं ये पर्सन। थर्ड पार्टी अपना अधिकार जमाने की पूरी कोशिश कर रही है आपके पर्सन के ऊपर। जो थर्ड पर्सन दिख रहा है वो आपकी तरफ से भी हो सकता है, और आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। फ्रेंड्स वगैरह मतलब ज़्यादा दिख रहे हैं, कुछ फैमिली के लोग हैं ना, जो कॉमन भी हो सकते हैं। और वो ना मतलब इतना ज़्यादा मिसगाइड भी, इनको इतना मिसगाइड इनको किया है, मतलब आज जो आपका नो कांटेक्ट हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा इनको मिसगाइड किया है। ठीक है, मतलब कहीं कहीं ये दिख रहा है कि इनके साथ आपका फ्यूचर डिसाइड हो चुका था, मैरिज वगैरह को भी कहीं कहीं दिख रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो गया था, मैरिज को लेकर भी कमिटमेंट मिल गया था। शादी की है क्या किसी किसी ने, मुझे दिख रही है एनर्जीज ऐसी कि शादी की है आपने, और शादी को आपने ना किसी के साथ शेयर तो नहीं किया है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा क्यों दिख रहा है कि ये भी हो सकता है कि बिल्कुल एक दूसरे को मैरिड कपल की तरह मानते हो, सम्मान देते हो, रिस्पेक्ट देते हो। बट आप देखो इस एनर्जीज़ को, मतलब माइंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ना एकदम एकदम बदल गया है इंसान। देखो हाथ तक में नहीं आ रही एनर्जीज, इतनी निगेटिव है, बहुत निगेटिव एनर्जीज है। कुछ खुद ने कुछ गलत डिसीजन लिए हैं आपके पर्सन ने, आज उस पर पछता भी रहे हैं आपके पर्सन। रॉन्ग डिसीजन लिए हैं कुछ, इन्होंने लिए तो है, दिख रहे हैं। मतलब हो सकता है कि जनरल एनर्जीज है, सभी के साथ ये चीज़ नहीं रेजोनेट करे। अब ये भी तो रॉन्ग डिसीजन हो सकता है ना। अब ये यहाँ पर आप देखो तो ये रॉन्ग डिसीजन नहीं है तो क्या, आप इनको मतलब आपको मिस कर रहे हैं, या खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि इनके दिल में आप हो, है ना, और बहुत ही ज़्यादा प्योर फीलिंग्स है, और उस फीलिंग की जगह कोई नहीं ले सकता, मतलब आपकी जगह कोई ले ही नहीं सकता है। तो ये बात को भी खुलकर नहीं कह पा रहे हैं। और हाँ, लेकिन कहीं कहीं ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन फैमिली वालों से बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली से, कि उन्हें आपको अपनी लाइफ में लेके आना है। ये चीज़ आज दिख रही है, ये चीज़ आज दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने या तो थर्ड पार्टी से बात की है, या किसी अपनी परिवार के लोगों से, कि उन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है। ठीक है, तो फैमिली को लेकर मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब अगर जैसे फैमिली ने फैमिली की वजह से आप लोगों के बीच में
क्योंकि कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो रिश्ता तोड़ने की वजह भी बताई होगी वो परिवार ही बताई होगी मोस्टली। ऐसा यहाँ पर एनर्जी शो हो रही है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, और ये फैमिली की वजह से ही आपके साथ मूव ऑन भी किया था इन्होंने, ब्लॉक भी कर दिया या फिर ख़त्म ही कर दिया। लेकिन आज फिर इतने टाइम के बाद नो कांटेक्ट में, इतने लंबे टाइम के बाद जो स्थिति दिख रही है ना, उसमें ये दिखाई दे रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ठीक है, और भले ही इन्होंने फैमिली के कहने से आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया या नो कांटेक्ट, लेकिन मूव ऑन तो नहीं कर पा रहे ना। मूव ऑन ना कर पाने की जो वजह है असली, वो यही है आपके लिए ट्रू फीलिंग्स और गहरा रिश्ता, है ना। तो इसलिए आपके पर्सन इस वक्त तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में दिख रहे हैं, और कहीं कहीं मुझे ऐसी भी एनर्जीज़ देखो गाइस मिल रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक ऐसा रिश्ता है उनकी ज़िंदगी में जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस देता है, जिस रिश्ते में वो खुश नहीं है। और उस रिश्ते से, क्योंकि देखो लगातार नेगेटिव वाइब्स मिल रही, नेगेटिव एनर्जीज़ मिल रही है, वैक्स की भी एनर्जीज़ नेगेटिव आ रही, इतना ज़्यादा नेगेटिविटी तो है, माइंड भी स्ट्रेस में रहता है। तो उनकी लाइफ में कोई तो रिलेशनशिप ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा उनको पेनफुल एनर्जीज़ में दिख रही है। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कुछ रिश्ते कार्मिक होते हैं, देखो, है ना। सभी तो नहीं होते हैं सोलमेट और ट्विन फ्लेम, कुछ कार्मिक भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप दिख रहे हैं जो आज बहुत ही ज़्यादा मतलब जिनसे ये परेशान है। और अब ना आपके पर्सन बस यही चाहते हैं कि लौट के आना चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सैड है, लेकिन बहुत सैड है। देखो चाहते तो हैं लेकिन उनका एक्शन स्लो है, मैं ये बता देती हूँ आपको। लेकिन एक्शन है ज़रूर। एक्शन स्लो इसलिए है क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ आ रही हैं ना, ये रिमूव नहीं हुई हैं, कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है, जिसकी वजह से बर्डन है आपके रिश्ते पर, आपके पार्टनर के ऊपर। ठीक है, और पर्सन कोई सही तरीके से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। अच्छा, मैं एक बात ये भी बता दूं कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। आपकी कुछ गिफ्ट हैं या आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इनको दी थी गिफ्ट के तौर पर, या दोस्ती के तौर पर, या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ तो दिया था आपने, वो उन्होंने अभी भी संभाल के रखा हुआ है। अगर आपसे प्यार नहीं है तो उसको इतना संजो कर क्यों रखा है? तो सजा कर तो इन्होंने रखा हुआ है उसको। आपकी तस्वीर भी रहती है इनके पास, उसको भी देखते हैं, और मन भी इनका है कि आपको लेकर आए अपनी लाइफ में, ये चीज़ भी दिख रही है। मतलब लेकिन ये बड़े उलझे से है, उलझाव सा हो रहा है इनकी ज़िंदगी में ना, बड़ा उलझाव सा आ रहा है। ये अपनी ही खुद के डिसीज़न को कंफ्यूज हो जाते, खुद के डिसीज़न में। एक तरफ से असल में क्या है ना, बर्डन है। मैंने बोला ना आपको कि कुछ सम एनर्जीज ऐसी होती हैं जिनसे माइंड चेंज हो गया है उनका, और फिर मिसगाइड भी बहुत ज़्यादा थर्ड पर्सन की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, तो वो एक सिचुएशन ऐसी है यहाँ पर जिसमें फंस गए हैं और स्टक एनर्जी से बाहर निकलना भी चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में कोई एक्स्ट्रा वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप, या आप फ्रेंड्स हो सकते हो, आप किसी काम के थ्रू आप मिले हो
हो सकता है कि आप बोथ आर डिफरेंट सेट ऑफ मेरिट भी हो सकते हो, बट काम के थ्रू आप मिले हो, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। या किसी ऐसी जगह पर आप मिले हो जिसमें कहीं का ना कहीं आपका कांटेक्ट एक दूसरे के साथ हुआ है, और अभी नो कांटेक्ट है बहुत ज़्यादा। इनकी लाइफ में ना, आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस बहुत है अभी इस वक्त, ठीक है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और उस स्ट्रेस की वजह से आपके पर्सन बहुत परेशान है। अच्छा, मैं कहीं कहीं ऐसा भी देख रही हूँ कि जो आपके पर्सन है ना, वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि इस वक्त जो जिसकी भी एनर्जीज है, आई डोंट नो गाइस, पूरी बाजी मुझे पलटी दिख रही है। मतलब जैसे कि थर्ड पार्टी उनको रोक रही है कि नहीं, तुम नहीं जाओ रिलेशनशिप में, क्योंकि थर्ड पर्सन को डाउट है। ये चीज़ थर्ड पार्टी की आ रही है, उसको पता है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है। थर्ड पर्सन इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहा है। लगातार मेरे पर जो एनर्जीज आ रही हैं वो निगेटिव एनर्जीज लगातार आ रही हैं, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा फोकस करके रखा हुआ है थर्ड पर्सन ने, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ, बहुत ही ज़्यादा। और इस बात को थर्ड पर्सन ये समझता है, अच्छी तरह जानता है या जानती है ये थर्ड पार्टी, कि मतलब आपके पर्सन को कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि उसके दिल में आपके लिए बहुत ही प्यार है। और इस वक्त थर्ड पार्टी के हाथ से पूरी बाजी निकली हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ऐसी है कि वो बार बार आप ही के बारे में सोचता रहता है, उसको आपके सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। और जो एनर्जीज थी ना कि उन्होंने ब्लॉक करके मूव ऑन करने वाली, वो एनर्जीज यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पा रही है। मतलब वो आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं। और वो ऐसा नहीं है, आप इस एनर्जीज़ को अगर आपको मैं दिखाऊं और आपको ये एनर्जीज समझाऊं, तो ये लगातार मेरे हिसाब से नेगेटिव एनर्जीज़ हैं लगातार। और ये जो डॉट्स बन रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज नेगेटिव में आती है, ठीक है। तो जिसको मैंने अभी जस्ट रिमूव भी किया है, मैंने इसको रिमूव भी किया है, और अभी इसके बाद मैं खुद को हील करूँगी, क्योंकि समटाइम्स ऐसी एनर्जीज होती हैं जिनको मैं रीडिंग करने के बाद मुझे हील करना पड़ता है, ठीक है। सो अभी आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए प्योर आ रही है, और मैंने यहाँ से आपको हीलिंग सेंड कर दी है, ताकि आपकी एनर्जीज भी एकदम प्योर रहे, प्योर हो। कंट्रोलिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी की, लेकिन बाजी यहाँ पर पलटी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो जिसको कंट्रोल कर रही थी उस इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर पाई, लेकिन मन को नहीं कर पाई। मन आपके पर्सन का आप में ही लगा हुआ है, और आपके पर्सन जिस दिन मौका देखेंगे, प्लानिंग कर रहे पूरी तरीके से, वो सीधा आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ना मुझे ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, कि आपके पर्सन आपके लाइफ में लौट कर तो आना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि आप ऐसा ना हो कि आप उनका साथ आगे जाके ना निभाओ। तो इस चीज़ का डाउट है। तो मतलब कहने को सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ कि आपके पर्सन की एक तरीके से ये शर्त है कि वो आपसे, भले ही उन्होंने ये चीज़ आपसे शेयर नहीं की है, हो सकता है कहीं कहीं कर भी दी हो, कि भाई तुम मेरा पूरा साथ निभाओगे, पूरे ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाओगी, फ्यूचर तक निभाओगे, तब तो मैं ये चीज़ करूँ कि तुम्हारे पास आऊँ। क्योंकि ये चीज़ मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बेशक आप लोगों के बीच में फ्यूचर दिखाई दे रहा है कैंडल वैक्स के, हालांकि बहुत एनर्जीज कंट्रोल की है, हीलिंग की ज़रूरत है। मैं बोलूँगी आपको हीलिंग की और एक्लिंग की, ताकि निगेटिव एनर्जीज रिमूव हो। और आपके रिश्ते में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है कि एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की रुकी हुई है। रुकी हुई एनर्जीज़ को रिमूव करके या फ्लो में लाने के लिए हीलिंग या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि एनर्जीज फ्लो में जाए। तो आपके पर्सन पूरी तरीके से चाहते यही चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करो, या आप उनका हाथ अगर थामो तो ऐसा थामो कि फिर आप कभी उन्हें छोड़कर ना जाओ। तो ये चीज़ आपके पर्सन की मुझे यहाँ पर भाई नज़र आ रही है, और वो यही चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करो, क्योंकि
कहीं ना कहीं इस वक्त डेविल का फियर तो है ही उनको, और उनको लगता है कि अगर वो सब छोड़कर आपके लाइफ में लौट भी आए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको फिर ये बोल दो कि भाई मैं तो तुम्हारा परमानेंट साथ ही नहीं दे पाऊँगी या दे पाऊँगा, तो फिर वो क्या करेंगे। तो उनको ये श्योरिटी आपसे चाहिए कि आप उनका जीवन भर साथ दो। जब वो आपके पास आए, आपसे बात करें, तो आप उनको ये श्योर कर दो कि हाँ भाई मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ निभाऊंगा, जिस सपोर्ट करूँगा या करूँगी, जो भी आपका रिश्ता है। क्योंकि इस इंसान को आपसे उम्मीद है। एज डिफरेंस नज़र आ रहा है आप लोगों के बीच में। आज अच्छा, बहुत ज़्यादा कहीं कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने बहुत मिसबिहेव कर रहा है आपके साथ, बहुत ही ज़्यादा रूडली, बहुत ही मिसबिहेव, एकदम अचानक से ब्लॉक वगैरह करके ख़त्म ही कर दिया रिश्ता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। एनर्जीज अभी भी यही कह रही है कि इस इंसान के दिल में जगह है, प्यार है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन कुछ चीज़ों ने उसे रोक रखा है। स्टक हो रही है एनर्जीज। ये एनर्जीज, मैं एक बात बता दूं, आज की एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। आपका रियूनियन होना चाहिए, आपकी ये आपसे बात करेंगे, ये आपसे बात करेंगे। यहाँ पर तो एनर्जीज बहुत तेज़ी से आ रही है। क्योंकि ये इंसान तो आपके बिना रह ही नहीं सकता। भले ही इसने आपको ब्लॉक कर दिया और बहुत लंबे टाइम से ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन पर एवरीडे इंसान आपको मिस करता है, रोता है आपके लिए, तड़प है इस इंसान को दिल में, आपके लिए प्यार है, और ये भूल ही नहीं सकता, कभी नहीं भूल सकता आपको। आप वो इंसान है इस इंसान के लिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो। आप देखो कितनी एक अच्छी सी, मतलब जब मैंने आपकी बात की ना इन पर्सन के लिए, तब कितनी ब्यूटीफुल सी वैक्स गिरी है, मतलब इमोशनली, जैसे कि मतलब फ्लावर भी बना हुआ है, हार्ट भी बना हुआ है, इसमें एंजल्स भी जो है वो पूरी तरीके से मुझे दिख रही हैं। एक अच्छा कनेक्शन है आपका। मतलब देखो, आपका कनेक्शन पास्ट का है, ठीक है, ट्विन फ्लेम में भी हो आप, पास्ट कनेक्शन में हो आप, तो जो परमात्मा जिन रिश्तों को परमात्मा बनाता है ना, वो रिश्ते कभी भी नहीं ख़त्म होते हैं, आप ये समझ लो। हाँ, कार्मिक के मिलने से, कार्मिक के बीच में आने से डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, वही चीज़ें हो रही हैं, बट ये कार्मिक कभी भी लंबे टाइम तक नहीं रहता। पहले चीज़ तो ये समझ लो, ट्विन फ्लेम सोलमेट लंबे टाइम तक क्या, जन्मों रहते हैं, बट बीच बीच में कर्मा आ जाता है तो कार्मिक का एनर्जीज। अब कितनी लंबी एनर्जीज है आपके रिश्ते में, कार्मिक एनर्जीज, उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि हर किसी के रिलेशनशिप की जो एनर्जीज होती है ना कार्मिक की, वो एक टाइम ऑफ पीरियड तक ही रहती है। अब आपके रिश्ते में अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है और कोई थर्ड पार्टी है, कोई कार्मिक है या कोई थर्ड पर्सन है, तो वो कितने टाइम के लिए है, ये चीज़ के लिए आपको खुद के नेम से, खुद के प्लेस से और अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे पर्सनली तौर पर आप दिखवा सकते हो। नंबर आपको पता ही है, 9540119650। इस नंबर पर अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा आप। तो यहाँ पर मैं जो एनर्जीज मैंने रीड की है, अभी मैं उसको एक बारी टैरो कार्ड से भी देख के चेक कर लेती हूँ। क्योंकि समटाइम्स ऐसी एनर्जीज होती है ना कि मतलब भाई कार्मिक और थर्ड पार्टी एनर्जीज, अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट की स्थिति है, बहुत लंबे टाइम तक, मान लीजिए अगर आपका नो कांटेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है ना, हर चीज़ टाइम ऑफ पीरियड के लिए आती है, उतनी टाइम के लिए। तो अगर आप लोगों के बीच में भी कोई कार्मिक है, कोई थर्ड पार्टी है, तो उसका कोई टाइम ऑफ पीरियड होगा, ज़रूर होगा उस कार्मिक का। तो अगर आप उस कार्मिक के एनर्जीज़ को रीड करवाते हो कि हाँ, थर्ड पार्टी रीडिंग में ही वो चेक होगी कि थर्ड पार्टी अगर है तो कितनी पीरियड के लिए है, वो टाइम ऑफ पीरियड पता लगने के बाद एक बहुत इजी तरीका हो जाता है कि हाँ भाई इतने दिनों के बाद, और वो अलग अलग हर एनर्जीज़ में होती है। मतलब हर व्यक्ति की एनर्जीज तो अलग ही होगी ना, मतलब थर्ड पार्टी तो अलग अलग होंगी ना भाई, से सबकी एक तो थर्ड पार्टी नहीं होगी ना। तो आपकी
अगर आप वो चीज़ को बिल्कुल ही डीप में जाकर चेक कराते हो कि हाँ आपकी एनर्जीज़ में थर्ड पार्टी कितने टाइम ऑफ पीरियड में है, तो बहुत ज़्यादा क्लियर कर पाते हो अपने रिलेशनशिप को, रियूनियन को, अपने फ्यूचर को। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर अपना नेम प्लेस वगैरह देना होगा। बर्थ डिटेल अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं बर्थ डिटेल वगैरह, उससे आपको और मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन आप हमें दोगे, नेम है, प्लेस है, या फिर जितना भी बर्थ जन्म स्थान है ना, बर्थ डेट डिटेल्स, तो उतना ही हम आपको जो है बारीकी से एनर्जीज़ को रीड करके बताते हैं। नंबर आपको पता ही है, एक बारी नोट कर लीजिएगा। नंबर मेरा 9540119650, और सिर्फ इसी नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा। इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखें कृपया कि ये जो नंबर मैंने बोला है सिर्फ और सिर्फ यही नंबर है, अपॉइंटमेंट नंबर ओनली। तो चलिए भाई, राशियाँ नज़र आ रही हैं मुझे, मैं बताना चाहूँगी। एक तो ना मेष, सबसे पहले मेष दिखाई दे रही है आज मुझे, एरीज, वृश्चिक दिख रही है, कन्या दिख रही है, टॉरस, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक है ना, और धनु है, सिंह है, कर्क राशि है, और यहाँ पर एक्वेरियस, कुंभ है। कन्या मैंने बता ही दिया है, मुझे दोबारा कन्या राशि दिखाई दे रही है आज, क्या बात है भाई। और आज तो बहुत राशियां दिखाई दे रही हैं मुझे। ठीक है, तो ये जो राशियां हैं मुझे दिखाई दे रही हैं। अब ये राशियां अगर आपको नहीं मिल रही हैं आपके मून साइन से, तो आप नेम राशि से देख लो, और अगर किसी से नहीं मिल रहा तो फिर आप जो कार्ड में जो एनर्जीज़ में बताती चलती हूँ ना, वो आपको हेल्प मिले एनर्जीज़ को रीड करने में, इसलिए मैं पास्ट वगैरह सारा आपको बताती चलती हूँ, है ना। क्योंकि मैं अगर आपको पास्ट बताऊंगी तो आप जिस पास्ट से गुजरे हो ना, वो पास्ट तो आपको क्लियर होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एनर्जीज़ कितना रेजोनेट कर पा रहे हो आप, है ना। क्योंकि पास्ट की एनर्जीज़ आ रही ना यहाँ पर भी, देखो टैरो कार्ड में, कि मतलब जो पास्ट था ना आपका, आज इंसान क्यों दुखी है, आपके पास्ट को सोच कर ही तो। क्योंकि पास्ट में आपने जो एक दूसरे के साथ लव किया, प्यार किया, वो चीज़ नहीं भूल पा रहा है ना ये पर्सन। अभी देखो नो कांटेक्ट को आप ये देख लो कि कितनी मतलब नो कांटेक्ट की वजह से कितना परेशान है आपका ये पर्सन। आउटसाइडर का कार्ड हमें ये कह रहा है कि भाई ये इंसान तोड़ देना चाहता है नो कांटेक्ट को। हाँ ये चीज़ है, मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन आज खुद बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि कहीं कहीं इन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है, बहुत कुछ ऐसा बोला है, जो आज इन्हें खुद पछतावा हो रहा है कि मतलब एक टाइम था जब इन्होंने आपकी इतना ज़्यादा आपको मिसबिहेव किया, रूडली बिहेव किया, बिल्कुल मतलब आपके साथ इस तरह का बोला। थर्ड पार्टी कहीं कहीं तो मतलब इतना तक दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए बोल दिए आपके पर्सन, इतना दिमाग इनका कंट्रोल में हो गया, माइंड, कि थर्ड पर्सन मतलब जो पर्सन आपका है वो पर्सन आपका पर्सन थर्ड पार्टी के लिए बोल दिया। और आज खुद इसको अफसोस हो रहा है, जब थर्ड पर्सन के साथ कर्मा सामने आ रहा है, झगड़े हो रहे, वो केयर नहीं मिल रही, वो लव नहीं मिल रहा, आज खुद बहुत सैड हो रहे हैं आपके पर्सन। आज हारमोनी का कार्ड आपके लिए है भाई। अब उन्हें समझ आया है कि आपने उन्हें, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को दिख रहा है ना उसके हिसाब से आपने इन्हें समझाया था, एनर्जीज मिल रही है, आपने इन्हें समझाया था कि हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा, अपने रिश्ते की कदर करो, ऐसे मत तोड़ो, कुछ सोचो हमारे फ्यूचर के बारे में। आज ये चीज़ों को सोच रहे हैं आपके पर्सन, आज समझ रहे हैं। कल तक तो फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, है ना, आपको ही ब्लॉक कर दिया, सब कुछ एकदम ख़त्म कर दिया। अब आज क्यों दुखी हो रहे हैं, आज क्यों सैड हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस हो रही होगी ना आपकी, है ना। वो प्यार ही नहीं मिल रहा होगा किसी से जो आपने किया, वो सपोर्ट ही नहीं मिल रहा होगा। उनको तो हैबिट है ना आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की। आप एक कॉल करेंगे आप 10 करोगे, ये एक मैसेज करेंगे हेलो आप 50 कर दोगे,
कैसे हो, क्या हो, सब ठीक है, सब ठीक चल रहे हैं, खाना खाया कि नहीं, लाइक ये सब वो सब। तो इनको तो पता है कि आप इनकी इतनी केयर करते हो, और इतनी ज़्यादा आपने केयर की ना इनकी, इतने दिन को सपोर्ट किया इनको, मतलब एक होता है ना कि बच्चों की तरह आपने पाला, मतलब होता है ना कि जैसे चाइल्ड की केयर करते हैं, उस तरीके से आपने अपने इस इंसान की इस रिश्ते को निभाया, इतनी ज़्यादा केयर की, और बदले में क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला। लेकिन अब मिलेगा, अब मिलेगा आपको। क्यों मिलेगा? क्योंकि इन्होंने जब वक्त पर कदर नहीं की जिस इंसान ने, उसे एक ना एक दिन कदर तो करनी ही पड़ती है। अब आपके इस पर्सन को आपकी हर बात समझ में आ रही है, आपकी जो उन्होंने इतना ज़्यादा आपने जो उनको सपोर्ट किया, फाइनेंशियल हेल्प भी मुझे लग रहा है कहीं कहीं बहुत हेल्प। तो ये पास्ट देख रहे हो आप किस तरीके से, मतलब इन्होंने कोशिश की मूव ऑन करने की, पास्ट को भुलाने की, लेकिन नहीं भुला पाए। आसान नहीं था ना इतना भुलाना इनको, आपका पास्ट, आपका प्यार इतना आसान नहीं था ना इनके लिए, तो नहीं भूले। अब आज ये बड़बड़ा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं आपको पाने के लिए ना, एकदम 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 ऐसी चाहत हो रही है इनकी कि बस अभी नो कांटेक्ट ख़त्म कर ले ये इंसान। अब बात भी करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी का बहुत कंट्रोल है। ये थर्ड पर्सन को जब से पता चला है ना आपके प्यार के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में ना, बस वहीं से ही आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो गया था। लेकिन मैं आपको बोलूँगी, भले ही इस इंसान की एक शर्त है, यही है कि वो आपसे यही चाहेगा कि आप इसको ज़िंदगी भर इसका साथ दो, छोड़ के मत जाना कभी। लेकिन ये पर्सन आज आपकी लाइफ में पुनः वापस आना चाहता है, दोबारा से लौट कर आना चाहता है। वही प्यार भरा रिश्ता जो आप लोगों के बीच में था, उस रिश्ते को आज ये इंसान चाहते हैं। ठीक है, तो भाई थोड़ी सी लंबी हो गई रीडिंग, क्योंकि मैं आज खुद आपकी कार्ड में खो गई। सच बताऊँ, मैं कभी कभी आपकी रीडिंग में खो जाती, क्योंकि मेरे को जो एनर्जी सामने से दिख रही है, उस एनर्जीज़ को मैं एकदम से तो नहीं छोड़ सकती ना। मुझे तो इतनी ज़्यादा चीज़ें दिखती हैं, मतलब गाइस बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बोलते हैं कि मैम आप इतना एकदम क्लियर कैसे बता देती हो, कैसे बता देती हो आप एकदम क्लियर। बहुत सारे लोग पर्सनल तौर पर जब मेरे से बात करते हो कहते हैं मैम एकदम आपने क्लियर कैसे बता दिया। मैं उनसे यही बोलती हूँ, देखिए यहाँ पर जो कार्ड बचे हुए हैं उनसे एनर्जीज रिसीव होती है मुझे, सालों का मेरा एक्सपीरियंस है ना। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए मुझे एनर्जीज जो है वो एहसास हो जाती हैं चीज़ें। तो गाइस, आपके साथ कितना कनेक्ट किया है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग ने, इस चीज़ को आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके साथ कितना रेजोनेट किया है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करा करिए ताकि मैं आपके कमेंट रीड करूँ। अच्छा लगता है, मैं आपके कमेंट रीड करती हूँ। हाँ, कुछ मैसेजेस का आंसर कर पाती हूँ, कुछ का नहीं कर पाती, क्योंकि रीडिंग करती रहती हूँ, बिज़ी शेड्यूल होता है बहुत ज़्यादा। अपना ध्यान रखें, हैप्पी रहें, और मैंने आपको बता ही दिया है कि मुझसे बात करने की इच्छा हो, चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर आपको पता है, एक बार बोल देती हूँ, 9540119650। केवल मैसेज करें, और हाँ ये बात याद रखें, इस नंबर के अलावा कोई नंबर और नहीं है। सो गाइस, टेक केयर, बाय बाय।